ओके, सो लास्ट से मैंने बताया था कि कैसे वे प्रोटीन के रेट पे पूरे महीने के कार्ब्स आते हैं, और आज मैं बताऊंगा कैसे एक महीने की दारू की एक बोतल जो हम वीकेंड पे पी जाते हैं, मैं नहीं आता हूँ, ठीक है, जो हम एक वीक में एक दिन में पी जाते हैं या फिर दोस्तों के साथ कॉन्ट्री करके पी जाते हैं या फोर्टनाइटली या मंथ में एक बार पी लेते हैं। लेकिन हाँ, पॉइंट यही है कि कैसे दारू की एक बोतल के रेट में यू कैन बाय फैट्स फॉर एंटायर मंथ। और मैं सिर्फ हेल्दी फैट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बैड फैट की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैट्स। और मैं यहाँ पे नट्स एंड सीड्स जैसी चीज़ों को इंक्लूड करके बजट कम नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट, वो भी फूड है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक रियल डील। आई एम टॉकिंग अबाउट द फैट्स इन विच यू कैन एक्चुअली cook, the fats with which you can actually make recipes, right? Portable fat, healthy fat, bad fat, MUFA, PUFA, omega-3, low cholesterol, everything we're going to cover. It will be fun. तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ऐड करा है गुड ओल्ड बटर। बटर है आधा किलो, जिसकी कॉस्ट है 268 रुपीज़। यू कैन रियली कुक गुड इन बटर। सबसे पहले बात करेंगे फ्लेवर की, तो आई लव द टेस्ट ऑफ बटर। और एज अ कुक मेरा यही मानना है, जो हर प्रोफेशनल का मानना है, एग्स रिलेटेड कुछ भी अगर पका रहे हो ना, बटर को बीट नहीं कर सकते। बटर मेक्स एवरीथिंग बेटर। तो चाहे आप स्क्रैम्बल्ड एग्स बना रहे हो, चाहे आप ऑमलेट बना रहे हो, चाहे आप चिकन फ्राई कर रहे हो, मे बी लिटरली जो भी मैं सोच सकता हूँ उसका कुछ ना कुछ वेरिएशन या वो चीज़ खुद बटर में बहुत अच्छी बन सकती है, ठीक है। पनीर टिक्का के ऊपर बनाने के बाद बटर अगर आप ड्रिजल कर दो, इट्स हेवन, ठीक है। तो फैट इज़ फ्लेवर एंड बटर इज़ वन ऑफ द टॉप नॉच फैट्स एंड मोस्ट अफोर्डेबल फैट्स दैट यू कैन बाय। घर का बना मक्खन हो गुड इनफ, बाहर का बना मक्खन हो फेयर इनफ, लेकिन बटर तो बटर है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं थोड़ा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊँ, तो बटर इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फैट, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कोई कहेगा यार ये क्या बता रहा हूँ मैं, कि ये तो जाहिर सी बात है ना कि बटर फैट का ही सोर्स है, तो वाई दिस इज समथिंग वी शुड बी वरीड अबाउट। बताता हूँ, देखो बटर के अंदर प्राइमरली जो कैलोरीज आ रही हैं वो फैट से आ रही हैं। सो इफ़ देर आर टोटल 723 कैलोरीज, 0.3 प्रोटीन और 0.4 कार्ब से आ रही हैं, जिसमें एडेड शुगर नहीं है ऑफकोर्स। फैट है 80 ग्राम्स, विच इज़ 80% ऑफ दी बटर दैट यूर कंज्यूमिंग इज़ फैट। मतलब अगर आप 10 ग्राम बटर लगाते हो 2 परांठे बनाने में, तो बेसिकली यू एडेड 8 ग्राम्स ऑफ फैट, विच इज़ नॉट मच। 8 multiplied by 9 is the total amount of calories you're getting from butter, that is 72. तो butter is a source of fat, और fat 100% नहीं होता है बटर, ध्यान रखना। बाकी फैट सोर्सेस हाई फैट हो सकते हैं, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ऑयल्स की जब मैं बात करूँगा। एंड वन मोर थिंग इज देयर दैट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर फैट सोर्सेस, 2 थिंग्स यू कैन लुक फर्दर इन द लेबल। एक है कोलेस्ट्रॉल और एक है सोडियम। कभी फैट मत देखना, फैट तो होगा ही फैट सोर्स में, ज़्यादा है कि कम डज नॉट रियली मैटर। क्योंकि अब मैं तुम्हें बोलूँगा ऑलिव ऑयल ले लो बटर छोड़ के, ऑलिव ऑयल के अंदर फैट की से आने वाली कैलोरीज ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू बटर, लेकिन वो दूसरे तरीके का फैट भी है। तो ना कि सिर्फ मैक्रोस चेंज हुए हैं, लेकिन कैटेगरी भी चेंज हो गई मैक्रो की। मतलब ऐसा नहीं है कि फैट की कैलोरीज चेंज हो रही हैं। किसी को नहीं समझ आ रहा तो बता देता हूँ, इट्स नॉट जस्ट लाइक कि बटर से कम कैलोरी आ रही है और ऑलिव ऑयल से ज़्यादा कैलोरी आ रही है। डिफरेंस एक मेजर ये भी है कि वो सैचुरेटेड फैट का सोर्स है बटर, और ये प्राइमरीली मूफा पूफा मोनो अनसैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड यानी अनसैचुरेटेड फैट का सोर्स है। कौन? ऑलिव ऑयल। सोडियम होता है इसके अंदर। अनसॉल्टेड बटर भी आता है वैसे, और 2 ही ब्रांड्स मुझे बेसिकली समझ आती हैं, एक है मदर डेयरी और एक है अमूल। डिफरेंस ये है कि इसके अंदर अगर आप देखते हो तो इसके अंदर मिल्क सॉलिड्स एंड आयोडाइज सॉल्ट, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट है, कुछ ऊटपटांग चीज़ नहीं डाली है, और लिखा है प्रोडक्ट पे मिल्क सॉलिड्स एंड आयोडाइज सॉल्ट। आयोडाइज सॉल्ट मैंने पहले भी बताया, इट्स अ सॉल्ट विद हायर आयोडीन, FSI का लाइसेंस, नॉट अ बिग डील। ये तो पतंजलि के प्रोडक्ट्स को भी मिल जाता है। पैस्चराइज्ड टेबल बटर लिखा हुआ है। अमूल बटर की बात करता हूँ, अमूल बटर के अंदर होता है कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो इतना कोई मेजर कोई डील ब्रेकर नहीं है ये, ठीक है। इफ़ आई गो टू अमूल बटर, यू कैन सी बटर एंड कॉमन सॉल्ट, ठीक है। कलर वगैरह डलता है पीला बनाने के लिए, आई गेट इट। कैलोरीज इसके अंदर टोटल 80 आ रही हैं, सोडियम भी 800 समथिंग है, कार्बोहाइड्रेट शुगर वगैरह नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा उस चीज़ को देख लेना। स्प्रेड ऑन ब्रेड, पराठा, रोटी, नान में एक ए ज़्यादा आना चाहिए। सैंडविचेस, पाव भाजी, दाल, सूप, किसी भी चीज़ में बटर डाला जा सकता है। मैं जब भी एग रिलेटेड रेसिपीज़ बताता हूँ या बनाता हूँ, ऑलवेज़ बटर, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, इन दोनों के ना मार्केट में ऑल्टरनेट्स भी हैं, तो थोड़ा देखना। जो ऑल्टरनेट है ना, ऑल्टरनेट में लिखा है न्यूट्रोलाइट स्प्रेड प्रीमियम बटर। बोल रहे हैं बटर, बेच रहे हैं कॉम्पिटिटर बना के, लिख भी रहे हैं 0% कोलेस्ट्रॉल, पावर्ड विद ओमेगा 3 रिच इन वाइटामिन A, D एंड E,
रिकमेंडेड भी है टॉप नॉच एक मास्टर शेफ के द्वारा। लेकिन किक कहाँ आती है? सबसे पहले किक आती है मैक्रोज में, जहाँ 100 ग्राम के अंदर सिर्फ 70 ग्राम फैट है, तो 10 ग्राम फैट कम है, यानी 90 कैलोरीज एज कम्पेयर टू बाकी बटर कम है न्यूट्रोलाइट के अंदर। सैचुरेटेड फैट है 36, मोनो पॉली मिला के बनते हैं अनसैचुरेटेड, वो है 25 + 9 विच विल बी 34। और ALA भी दिया है, शुगर ज़ीरो, प्रोटीन, सोडियम इज़ लेस, ADE विटामिन भी डाले गए हैं और बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट लेबलिंग भी करी गई है। मेरे को प्रॉब्लम कहाँ आती है? इंग्रेडिएंट्स में। एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स, रिफाइंड पाम एंड पाम कर्नल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सेसमे ऑयल, लिंसीड ऑयल, सोर्स ऑफ ओमेगा 3, वाटर, कॉमन सॉल्ट, स्किम्ड मिल्क पाउडर, इमल्सिफायर, प्रिजर्वेटिव, एसिडिटी रेगुलेटर, स्टार्च, सेक्वेस्ट्रिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स और ये एडेड विटामिन मिनरल्स जो भी हैं, एंड फूड कलर और वो सब प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस वो तो है ही। तो पॉइंट ये नहीं कि मुझे ये चीज़ कितनी हेल्दी लग रही है, पॉइंट ये है कि ये चीज़ हेल्दी नहीं है। दैट इज़ व्हाट शुड मैटर। दिस इज़ नॉट बटर। लिखा है फैट स्प्रेड, दिस इज अ फैट स्प्रेड, आई विल नॉट कॉल इट अ बटर। रीज़न बताऊँ? दूध का इसमें एक ही आइटम है, दैट इज स्किम्ड मिल्क पाउडर। स्किम्ड भी इसलिए शायद उसमें फैट कम होता है, बट कहाँ है दूध? व्हाट दे वर ट्राइंग टू अचीव, आई डोंट नो। ये ऐसा जैसे मेयोनीज होता है, तेल को इतना इमल्सिफाई कर दो चीज़ें डाल डाल के कि वो एक क्रीमी लग्जूरियस हेवनली टेक्सचर दे देता है, एंड यू कैन नॉट लिव विदाउट इट, बट इन द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट बटर। ठीक है, तो बटर का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। बटर पे ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, मैं तो 1 घंटा बोल सकता हूँ बटर पे। मैं कार्ब्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फैट्स तो लिमिटेड है, तो मैं दिखा सकता हूँ। मैं खुद अमूल का बटर कंज्यूम करता हूँ, सो लिव विद इट। ठीक है, और कोई वेरिएशन यूज़ करने की नीड नहीं है। चॉकलेट बटर्स आ रहे हैं, ओ गॉड, ठीक है, छोड़ दो, न्यूट्रीलाइट छोड़ दो। घी पे आते हैं। घी यू कैन बाय, आई प्रेफर A2 घी विच इज़ एटलीस्ट 3 times ऑफ नॉर्मल घी, लेकिन कंज्यूम भी कम होता है, सो इट्स फाइन, लैब टेस्टेड है। अन्वेषण इज़ गुड, बरोसी इज़ गुड। कर्नाटका, गुजरात की या राजस्थान की गायों के दूध का बना हुआ बिलोना मेथड से निकला हुआ A2 घी इज़ व्हाट आई कैन रिकमेंड। लिखा भी है इस पर, ये हलीकर काऊ का बना हुआ है। दिस इज़ फ्रॉम कर्नाटका। और गिर का भी आता है, गिर काउस फ्रॉम गुजरात, आई थिंक वो चीपर होता है। और राजस्थान वाला भी आता है आई थिंक, बरोसी का, वो दैट इज़ ऑल्सो गुड। आई एम हैविंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, कार्ब सोर्सेज ज़्यादा थे तो दिखा नहीं सकता था, फैट तो मैं लेके बैठ सकता हूँ अपने बेंच पे। घी का कई लोग बोलेंगे सैचुरेटेड फैट होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, प्रोडक्ट मैंने बता दिया, रेट मैंने दिखा दिया है, मैं थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। 14 ग्राम की एक सर्विंग है टेबल स्पून का। लोग टेबल स्पून टी स्पून में कंफ्यूज होते हैं। टी स्पून 2 से 4 ग्राम का होता है, टेबल स्पून 14 से 16 ग्राम का होता है, कोई कुछ भी लिखता है। पीनट बटर में 2 टेबल स्पून लिखते हैं तो 32 ग्राम बोलते हैं, यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिखा है तो 14 ग्राम बोल रहे हैं। मेजॉरिटी टाइम्स मैंने 15 सुना है। ठीक है, तो फैट है इसके अंदर 14 ग्राम। अगर 1 टेबल स्पून 14 ग्राम का है तो फैट इज़ 14 ग्राम से, मतलब 100% फैट है। ठीक है, मूफा पूफा इसमें फेयर इनफ सैचुरेटेड होता है प्राइमरीली, तो मतलब बैड फैट प्राइमरीली होता है। सोडियम इसके अंदर नहीं है, फाइबर ऑफ कोर्स इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर कार्ब्स ही नहीं होते, दैट्स वाई फाइबर कम्स अंडर कार्ब्स। कार्बोहाइड्रेट्स mg में लिखे हैं, तब भी लिखा है 0 mg। ठीक है, ग्राम की तो बात ही नहीं हो रही है। प्रोटीन कुछ नहीं होगा, इट्स प्योर फैट। डी, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम हैं, बट नॉट अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ देम। ठीक है, बोन्स के लिए अच्छा है, टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए अच्छा है। बाय द वे सैचुरेटेड फैट इज़ गुड फॉर दोज थिंग्स। जो लोग वेजिटेरियन हैं, एग्स नहीं खाते हैं, एग योक्स नहीं खाते हैं, घी, कोकोनट ऑयल, दीज थिंग्स आर रियली गुड सोर्सेज ऑफ सैचुरेटेड फैट फॉर देम। ठीक है, और जो खाते हैं वो तो छोड़ ही नहीं सकते हैं शायद, जो ढंग से घी खाने के आते हैं, जिसको पड़ गई। घी इज़ रियली गुड, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। और सुबह जब आप उठते हो देर इन फास्टेड स्टेट, कई लोग खाली पेट भी घी खाते हैं। बेसिकली पॉइंट ये होता है MCTs या फिर बुलेट प्रूफ कॉफ़ी कुछ लोग लेते हैं, कॉफ़ी में बटर को, ब्लैक कॉफ़ी में बटर को मिक्सी में घुमा के, इट्स कॉल्ड बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। मैं पहले बहुत लेता था। जब मेरे को कैलोरीज चाहिए होती हैं अलॉन्ग विद कॉफ़ी और मैं प्री वर्कआउट नहीं ले रहा हूँ, दैट इज़ व्हाट आई प्रेफर हैविंग ड्रिंकिंग फैट्स। ठीक है, तो घी इज़ रियली गुड सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैट, और इतना कोई कोलेस्ट्रॉल से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके लेवल पे कोलेस्ट्रॉल मेंशन्ड है 40 mg विच इज़ वेरी लेस। कई लोग डराएंगे आपको बोल के, बट देखो बॉडी थोड़ी अडेप्टिव है। इफ़ यू हैव एक्सटर्नल कोलेस्ट्रॉल, बॉडी थोड़ा एडजस्ट करके रेगुलेट करके खुद
कम प्रोड्यूस करने लगती है। सो ये 40 mg कोलेस्ट्रॉल विल नॉट किल यू एंड नॉट इंक्रीज योर सीरम लेवल कोलेस्ट्रॉल्स, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और स्टफ लाइक दैट। और वैसे भी ये 40 mg बॉडी में नहीं जाएगा, बिकॉज ये 40 mg 100 ग्राम, सॉरी ये पता लग जाता है, गलती करता हूँ तो ये जो 40 mg है अप्रॉक्स 39.5 mg टू बी प्रिसाइज, ये 14 ग्राम की सर्विंग में है। नथिंग्स गोना हैपन टू यू। 14 ग्राम घी अगर डाल रहे हो तो पता नहीं क्या पका दिया होगा तुमने। एक कुकर भर के पुलाव बना सकते हो तुम, एक कढ़ाई भर के दाल बना सकते हो तुम। सो घी इज़ रियली गुड फॉर कुकिंग इंडियन फूड टू बी ऑनेस्ट। और थोड़ा स्मोकिंग पॉइंट जो इसका होता है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू बटर एंड ऑलिव ऑयल। वो तो कुछ देर अगर आप एक टाइम, मतलब एक ही 3 तवे अगर मैं रख दूँ बटर, ऑलिव ऑयल और घी के साथ, तो घी सबसे लेट जलना शुरू होगा क्योंकि स्मोकिंग पॉइंट की वजह से, राइट। और वो भी एक थोड़ा मिथ है, बता देता हूँ कि स्मोक बेसिकली इन वीडियोस का ना बताने का मतलब ये नहीं कि देखो मैं क्या खरीदता हूँ वो खरीद के खा लो। इस सीरीज़ को बनाने का बेसिकली पॉइंट यही है कि डाइट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, नंबर 1। अनदर थिंग इज़ यू शुड बाय ओनली क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि आप बाहर के ऑल्टरनेट्स नहीं प्रीफर कर रहे हो कहीं भी। नंबर 3 इज़ यू शुड हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट यू ट्राइंग टू ईट। इसलिए मैं रुकता हूँ लेबल और इंग्रेडिएंट्स पे। मैं भी तो 3 मिनट में, मैं भी तो ऐसे करके वो बनाते हैं जैसे वीडियो बना सकता हूँ शॉर्ट्स। मैं क्यों बैठ जाता हूँ एक अपनी कार्ट में ऐड करके टेबल पे प्रोडक्ट लाके कि यू शुड नो व्हाट यूर कंज्यूमिंग। वो लेबल कैसे पढ़ते हैं, उसके लेबल को मिस इंटरप्रेट नहीं करना। लेबल में लिखा है कोलेस्ट्रॉल तो आप डर जाओगे इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, न्यूट्रलाइट में तो 0 है, तो मैं वो ले लेता हूँ। न्यूट्रलाइट का भी घी आता है बाय द वे। यू शुड नो दैट। हाँ भैया, बिलोना मेथड भी एक चीज़ होती है, क्योंकि आइसोलेट तो आपको पता है, हाइड्रोसिलेट तो आपको पता है, प्री वर्कआउट भी प्रोप्राइटरी ब्लेंड नहीं लेना है, ट्रांसपेरेंसी हो लेवल में वो पता है। लेकिन फूड्स के बारे में मैं किसी को बोल दूंगा कितने तरीके की उड़द की दाल होती है, दे डोंट नो, ठीक है। मैं बोल दूँ कितने तरीके का घी होता है, कौन सी गाय के घी में क्या डिफरेंस होता है, नोबडी नोज़, ठीक है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेजर इन द माइक्रोज, लेकिन मैं मतलब छोटी छोटी चीज़ों में घुस जाओ एकदम दाना पानी लेके समझने के लिए उसको। लेकिन अगर कोई बंदा फ्री में बता रहा है यूट्यूब पे तो सुन तो सकते ही हैं। खैर, दैट इज़ घी फॉर यू। मैं भी घी कंज्यूम करता हूँ, सो गुड सोर्स ऑफ डेयरी और डेयरी फैट। और अगर लेना छोड़ दोगे तो छोड़ सकते हो, लेकिन आगे जाके पूरा हिंदुस्तान लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाएगा ना, तो अच्छा नहीं है यार। नेक्स्ट इज़ पीनट बटर। पीनट बटर है मेरे पास, मैं कंज्यूम उतना नहीं करता हूँ, लेकिन इट इज़ जस्ट फॉर अगर मेरे को कभी सुबह उठते ही भूख लग रही है, मेरे को जिम जाना है, या फिर मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तब खाता हूँ पीनट बटर। या कभी स्मूदी बनाता हूँ तो मैं डाल लेता हूँ। मेरे पास माई फिटनेस का चॉकलेट पीनट बटर है जो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि यू शुड ट्राई, थोड़ा गंदा पैकेट। इट शुड बी, बिकॉज पीनट बटर शुड बी एज क्लीन एज पॉसिबल। एक ज़माने में जब मैंने डाइट लिखनी या करनी शुरू करी थी, उस ज़माने में पीनट बटर वर नॉट दैट ईज़िली अवेलेबल। अगर मैं ऑर्गेनिक की बातें करूँ तो बिग बाज़ार, सुभिक्षा, रिलायंस फ्रेश, ईजी डे या एवरी डे, जो भी नाम है, इन सब जगहों पे जा के ढूंढना पड़ता था कि कहाँ मिल रहा है, और मुँह मांगा पैसा देना पड़ता था, 500, 600, 700, 800 रुपये किलो। उसके अंदर भी कई बार होता था कि हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स या रिफाइंड पाम ऑयल्स मिल जाते थे। लेकिन पीनट बटर शुड बी बटर मेड अप ऑफ पीनट्स इंक्लूडिंग पीनट्स, ये ध्यान रखना। ऐसा जैसे अल्पिनो का आता है, पिंटोला का आता है, माई फिटनेस का आता है, दिसानो का इस आई थिंक द चीपेस्ट। इन सब का लो। और जो मेजर ब्रांड्स हैं, डॉक्टर ओटकर्स का भी आता है, सफोला का भी आता है, वीवा का भी आता है वैसे, बट आई प्रेफर दीज अबव ऑल ऑफ देम, ठीक है। इनका थोड़ा स्पेशलाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ पीनट बटर। वो तो तेल और सॉसेस बना रहे थे तो उन्होंने बना दिया, बट वो चीज़ थोड़ा प्रोडक्ट में भी दिखता है। तो 3-4 ब्रांड मैंने बोली दिए जो मैं परचेस करता हूँ। दिसानो इज़ चीपेस्ट, अल्पिनो और पिंटोला थोड़ा उससे ऊपर आते हैं, और माई फिटनेस का तो बेस्ट लगा मेरे को पीनट बटर अब तक इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर ऑन माई टेस्ट बर्ड्स। लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है वो, और चॉकलेट वाला और एक्सपेंसिव है। मैं फ्लेवर्ड रेकमेंड नहीं करता हूँ पीनट बटर, इसलिए दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे पे था जो, तो मैंने वो दिखाया ऑनेस्टली। ट्रांसपेरेंसी क्योंकि इस चैनल में बहुत है, मैं तो अपने फंड्स, अपने स्टॉक सब बता देता हूँ। खैर, तो ये तो फिर भी खाने का आइटम है, लेकिन मैं क्यों लेता हूँ मैंने वो बता दिया आपको रीज़न, कि मैं उतना फ्रिक्वेंटली कंज्यूम नहीं करता। मेरी एवरीडे डाइट का पार्ट नहीं है पीनट बटर। मैं अगर 1 किलो पीनट बटर भी खरीद लूँगा तो 3-4 महीने लग जाएंगे शायद ख़त्म करने में, ज़्यादा बोल दिया, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा ही लगेंगे, ठीक है। पीनट बटर को कैसे देखना है, देखो, नो एडिड सॉल्ट, नो एडिड शुगर, रोस्टेड पीनट्स, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। मतलब नमक ना डाला हो, चीनी ना डाला हो। अगर घर पे पीनट बटर बनाऊंगा मैं, जो मैं पहले बनाता था, मुझे ऑयल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पीनट से ही नहीं बना सकता, वो पाउडर बन जाएगा। तो ऑलिव ऑयल ऐड करना पड़ता था, सॉल्ट, सोडियम ऐड करना पड़ता था, शुगर ऐड करनी पड़ती थी, तब जाके एक थोड़े क्रीमी टेक्सचर, एक फ्लेवरफुल पीनट बटर बनता था। मैंने पहले इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है पीनट बटर घर में बना के भी, लेकिन
अब पीनट बटर बहुत सस्ता है, जितने में आप ऑर्गेनिक पीनट्स खरीदोगे उतने में तो पीनट बटर ही मिल जाता है। पीनट बटर की खासियत क्या है, इनके पास जो इक्विपमेंट्स है वो आपके पास नहीं है, तो आप बिना कुछ ऐड करे बना नहीं पाओगे, ये बना देते हैं मशीन से, ठीक है। तो इनका पीनट बटर इज़ गुड। ट्रांस फैट तो देखो किसी चीज़ में होना ही नहीं चाहिए जो तुम कंज्यूम करते हो, वीगन हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता अपने को खास। हेल्दी फैट्स ओके, ग्लूटेन फ्री, आटा वाटा नहीं है, नॉन GMO, ठीक है, नो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल शुड नॉट बी देयर, ठीक है। ये कब आए, खैर छोड़ो। तो लेबल नहीं है क्या, तो गलत बात है यार, लेबल ही नहीं लिखा है यार, ये इसमें ऑर्गेनिक लिखा है, ये कुछ अलग है क्या। दिशानों को दिखा था, अब उसका गूगल से ढूंढना पड़ता है जब लेबल नहीं मिलता ना अमेजन पे। यहाँ है ना लेबल, यहाँ सर्विंग साइज़ है 32 ग्राम, 2 टेबल स्पून, यहाँ 16 ग्राम का टेबल स्पून है, तो पर सर्विंग 200 कैलोरीज आ रही है अप्रॉक्स 196। प्रोटीन है 8 विच इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। कार्ब्स हैं 6 जिसमें से 2 शुगर है, ठीक है। एडिड शुगर भी है इस प्रोडक्ट के अंदर, क्या है यार आते हैं। डाइटरी फाइबर है 1.34, टोटल फैट है ऑलमोस्ट 16 ग्राम्स विच इज़ 50% ऑफ दी थिंग्स दैट यूर कंज्यूमिंग। तो पीनट बटर जब आप कंज्यूम करते हो आप ये मान के चलो कि आप प्राइमरीली फैट का सोर्स ही खा रहे हो, आधे से ज़्यादा फैट ही है, लेकिन इसमें प्रोटीन भी मिलेगा 1-1.5 अंडे के बराबर, बट ऑफकोर्स दैट इज़ अ पीनट प्रोटीन, नट प्रोटीन एक तरीके से, ठीक है। ऑफकोर्स उन सोडियम कम है इसके अंदर, कई प्रोडक्ट के अंदर 100 mg से ऊपर होता है, दैट इज़ टू मच। इसमें 42, 50, 60 की रेंज में इट्स फाइन। तेल निकलता है पीनट बटर से, और पीनट बटर के बारे में अब बातें कर लेते हैं। हो गया प्रोडक्ट, अब मैं कुछ वो बताऊंगा जो मैं ही बताता हूँ। एक तो तेल निकलता है इसमें से, तो लोग कहते हैं कि यार सेपरेशन हो जाती है ऑयल की, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं, वो ऑर्गेनिक जो होता है ना वो अपना ऑयल सेपरेट करता है, वो उसकी टेंडेंसी है पीनट की। तो आप क्या कर सकते हो, आप उस डब्बे को उल्टा रख सकते हो, उससे क्या होता है कि जब आपको यूज़ करना है आप सीधा करोगे निकाल लोगे, ऑयल ऊपर सेपरेट ऊपर की तरफ जाएगा। सो दैट इज़ वन विजडम यू कैन अप्लाई। नहीं तो जैसे इन्होंने लिखा है कि स्टर करके यूज़ कर लो, स्टर तो आपको हर केस में करना ही है, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग। अनदर वन इज़ जिन लोगों को कोई नट की एलर्जी है ऐसा कुछ, उनको पीनट बटर नहीं कंज्यूम करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे मेड अप ऑफ पीनट। ये उतना क्लीन नहीं है, रोस्टेड पीनट्स इसके अंदर 91% है, 10% इसमें ड्रामेबाजी डली हुई है, क्रंची क्रीमी का चक्कर में कचरा कर दिया है। हरे पैकेजिंग में आता था प्रोडक्ट, आउट ऑफ स्टॉक होगा मुझे लग रहा है, मिल ही नहीं रहा यार, अनस्वीटेंड है ना, ये सोल्ड आउट है शायद, इसलिए नहीं दिखा रहा है अमेजन पे। तो इसमें 10 ग्राम प्रोटीन है, 6 ग्राम कार्ब है, टोटल शुगर 1 है, एडिड शुगर 0, कार्ब्स 3 है, 50% फाइबर है, नेट कार्ब्स कितने हुए 3 ग्राम्स विच इज़ रियली गुड। 16 ग्राम फैट है, आधा फैट है 32 में से, सैचुरेटेड है 2, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल नहीं है, सोडियम 6 है, 6। दिस इज काइंड, और इंग्रेडिएंट्स देखो 100% रोस्टेड पीनट्स है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। 924 ग्राम है, 300 रुपये का। दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू शुड बाय। अब लोग बोलेंगे यार दिसानो का वो भी है, दिसानो का वो भी है, ये 200 का है, वो 300 का है, पूरा मैक्रोस ज़मीन आसमान का अंतर हो गया ना। देखो जो लोग हाइड्रोसिलेट और आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट में फ़र्क करते हैं, नेचुरल से सेपरेट हुए अमीनो एसिड या आयन एक्सचेंज से, या फिर फ्लेवर चॉकलेट नहीं लेना है क्योंकि उसमें कोकोआ पाउडर डलता है तो कैलोरीज बढ़ जाती हैं, इतना कॉन्शियस जो होता है ना, दोज पीपल शुड मेक सच चॉइसेस, नहीं तो नॉर्मल आदमी तो कुछ भी खा ले। नेक्स्ट वी गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट ऑयल्स, ऑलिव ऑयल। तो मेरे पे जिस ब्रांड का मैं वो दिखा देता हूँ। इसमें खास बात क्या है, एक तो ये ब्रांड बहुत पुरानी है, ये फिगारो नाम सुना होगा आपने, उन्हीं का प्रोडक्ट है ये भी, इट्स लाइक 150 ईयर्स प्लस। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही लेना है, ठीक है। 15 ml है इसका 1 टेबल स्पून, इसमें 821 कैलोरीज हैं, प्रोटीन, कार्ब, शुगर, एडिड शुगर, फाइबर सब 0, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल नहीं है, सोडियम नहीं है, वन ऑफ द प्योरेस्ट सोर्सेज ऑफ फैट यू कैन एवर बाय, इम्पोर्टेड फ्रॉम स्पेन, ठीक है। सैचुरेटेड फैट है 13 ग्राम, टोटल फैट है 91 ग्राम। कुछ ऑलिव ऑयल आएंगे उसके अंदर टोटल फैट होगा 95 या 85 ग्राम आसपास, 90 ग्राम भी होता है। कुछ ऑलिव ऑयल आएंगे जिसमें टूवर्ड्स 95 जा रहा होगा या अराउंड 90 होगा, ठीक है। सैचुरेटेड फैट 13 है, 15 भी होता है, दैट इज़ फाइन, और कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है, मतलब जो मैं देखता हूँ, डार्क ग्रीन कलर का अगर स्पेन से आया हुआ है और एक्स्ट्रा वर्जिन है, बाय इट। इटली विटली के भी होते हैं, मतलब इटालियन ऑलिव ऑयल्स भी आते हैं, स्पेनिश ऑलिव ऑयल्स भी आते हैं, देसी ऑलिव ऑयल भी आते हैं, पूड़ियाँ तलने के लिए बनते हैं, जो एकदम 1/3 रेट हो जाता है। सस्ते कैसे हो जाते हैं, क्योंकि रिफाइंड होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला अगर तुम सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल देख लो और ये देख लो कि उसके अलावा कुछ नहीं लिखा, यू आर गुड। अलग अलग तरीके के ऑयल आते हैं, मैं दिखाऊं। अब जैसे ये 2 लीटर 2500 का आ रहा है, तो ये इसमें लिखा एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल, तो अपने को लेगा हाँ लाइट है, मतलब इट्स गुड इन टेस्ट। इसमें लिखा एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल, नीचे लिखा है इन टेस्ट,
और नीचे लिखा फॉर फ्राइंग, सॉटेइंग, ग्रिलिंग। ऐसा कैसे हो सकता है? लारा दत्ता जी ऐड कर रही हैं, मिस वर्ल्ड / मिस यूनिवर्स जो भी थी हैं। गेम क्या है, कैलोरी वैलोरी जो पढ़ेगा वो तो समझ ही नहीं पाएगा। देखो 100 ग्राम में 100 ग्राम फैट है, 100% फैट है, ठीक है। मोनो और पॉली है 75 + 10, 85 ग्राम्स इज़ गुड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। और सैचुरेटेड फैट है बचा हुआ 15 ग्राम, ऑफ कोर्स। ट्रांस फैट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर, सोडियम, कार्ब्स कुछ नहीं। ADE, K भी हैं। तो कोई भी कहेगा कि ये तो बढ़िया चीज़ है ना। और जिस भी प्रोडक्ट में फ्री फ्रॉम कुछ भी लिख दो, मतलब ब्रेड पे लिख दो फ्री फ्रॉम पोटेशियम ब्रोमेट, या फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स लिख दो प्लांट प्रोटीन में, या फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल स्वीटनर लिख दो कोल्ड ड्रिंक के अंदर, या फ्री फ्रॉम आर्जमोन ऑयल लिख दो तुम ऑलिव ऑयल के ऊपर, तो लोगों को लगता है हाँ कुछ बढ़िया ही है, क्योंकि कुछ नहीं है उसमें। जो खासियत है वो उस पर बिक नहीं सकता वैसे भी, तो वो उसमें जो नहीं डाला गया उसकी वजह से बिकेगा वो। गेम पता है कहाँ ख़राब हो रहा है? एक तो रंग पीला है इसका, और दूसरी चीज़ क्या है, ढूंढ रहा हूँ कहाँ लिखी है। इम्पोर्ट दिख रहा है क्या कहीं? लिखा ही नहीं है, बहुत सही। बट इट्स क्लियरली अ रिफाइंड ऑलिव ऑयल, दिस इज़ नॉट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और अगर होगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना लिखे, हो ही नहीं सकता। और ये लाइट इन टेस्ट है। ऑलिव ऑयल्स, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल्स और नॉट लाइट इन टेस्ट, उनकी खासियत यही है। सस्ते ऑलिव ऑयल तो सूंघ के ही पता लग जाते हैं। ऑलिव ऑयल के बारे में बहुत हो गया, थोड़ा वीडियो को बढ़ाते हैं, तेज करते हैं, तो आगे बताता हूँ। देखो जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने को मशीन में डालते हैं, जूस निकलता है मीठा बढ़िया, फिर दोबारा डालते हैं तो थोड़ा डाइल्यूटेड जूस निकलता है, जिसमें प्राइमरीली शायद वाटर होता होगा और मिठास कम होती है। और 10 बार डाल दो, उसकी मिठास कम होती चली जाएगी। दैट्स हाउ ऑलिव वर्क्स, दैट्स हाउ जैतून वर्क्स। ऑलिव ऑयल के लिए अगर बात करें तो होता क्या है कि अगर ऑलिव का पहले विदाउट पासिंग एनी गैसेस, विदाउट रिफाइनिंग, विदाउट एनी हीट, अगर ऐसे ही कोल्ड प्रेस करके तेल निकाल दिया जाए, दैट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट न्यूट्रिशियस ऑलिव ऑयल, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। फिर उसको दोबारा पेलते हैं, इट बिकम्स वर्जिन ऑलिव ऑयल। उसको दोबारा पेलते हैं, इट बिकम्स पॉमेस ऑयल। तो अगर जितनी ज़्यादा भयंकर कुकिंग करनी है ना, उतना लो ग्रेड का ऑलिव ऑयल खरीदना होता है। फॉर एग्जांपल ये पॉमेस ऑयल 850 का 1 लीटर है, ठीक है। 850 का 1 लीटर का भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नहीं मिल सकता। जीवो का पॉमेस ऑयल 5 लीटर, 5 लीटर है तो ऑलिव ऑयल ही, लेकिन 5 लीटर पॉमेस ऑलिव ऑयल आ रहा है 2000 रुपये में। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की जब बात करते हैं तो 899 आ रहा है 1 लीटर में, मतलब 5 आएगा 4500 में। डिस्काउंट लगा मैं मान लो 10-15%, तो 3800-4000 का तो बनेगा ही, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल जो है 5 लीटर आ रहा है 2500 में। तो दीज आर नॉट ऑलिव ऑयल्स, दीज आर ऑलिव ऑयल्स, बट दीज आर नॉट द ऑलिव ऑयल्स आई एम वांटिंग यू टू बाय। यू कैन बाय अदर ऑप्शंस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ठीक है। तो डार्क ग्रीन होगा, हेल्दी होगा। ये 2 ब्रांड्स जो आपको राइट साइड में दिख रहे हैं, ये जो स्टार्टिंग में दिख रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट यू कैन फील फ्री टू बाय। अब ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा अगर मैं ट्विक कर दूं कि मतलब मैं ऑलिव ऑयल जल्दी जल जाता है, तो मैं कहूँ कि भाई थोड़ा देर से जले बस, लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन हो। सब जितना बताया सब सेम है, बस स्मोकिंग पॉइंट बढ़ जाए, थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाए, थोड़ा रेट भी बढ़ जाए तो कोई बात नहीं। यू विल एंड अप हैविंग एवोकाडो ऑयल, ठीक है। बाकी सब सेम है, जो वर्जिन एक्स्ट्रा वर्जिन बताया वो सब है ही, लेकिन एवोकाडो ऑयल उतना इजीली नहीं मिलता है। हो सकता है ऑनलाइन ही मंगाना पड़े, वो भी तुरंत नहीं आता है कई बार। तो बहुत कम ब्रांड्स है जो अच्छा एवोकाडो ऑयल बना रही हैं। सो दिस इज़ वन इंडियाज़ फर्स्ट एवर मल्टीपर्पज़ कुकिंग ऑयल, हाई इन ओमेगा 3, 6, 9 एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन ई। एक्स्ट्रा वर्जिन एवोकाडो ऑयल है। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट यू कैन बाय। ये तो लगता है दारू की बोतल जैसा, बहुत सुंदर तेल है, वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो सारे फैट सोर्सेज कंप्लीट हो गए हैं, मैंने मोटा मोटा हर फैट के बारे में बता ही दिया है। मेन एवोकाडो ऑयल का मैं यूज़ क्या करता हूँ, जैसे कभी मेरे को लगता है कि मेरे को चिकन ग्रिल करना है, चिकन एयर फ्रायर में पकाना है, या कुछ भी थोड़ा डीप फ्राई करना है, तो ऑयल मिक्स भी कर सकते हो। मैं जैसे ऑलिव ऑयल यूज़ करता हूँ मान लो चिकन पकाने के लिए, राइस पकाने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ घी का, ब्रेड में हमेशा मैं डालता हूँ पीनट बटर, अंडों के लिए मैं डालता हूँ हमेशा मिल्क बटर, और चिकन की कुछ रेसिपीज़ के लिए मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ एवोकाडो ऑयल। तो मैं किस तरीके के फूड में कौन से तरीके का ऑयल यूज़ करता हूँ मैंने आपको बता ही दिया ऑफकोर्स। लेकिन अगर मेरे को पूड़ियाँ तलनी होंगी देन आई विल थिंक अबाउट पॉमेस ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लीटरों में तेल डालना पड़ सकता है, इसलिए आई डोंट रियली कुक दैट काइंड ऑफ फूड। अब तो कई लोगों ने उसको भी पानी से पकाने का तरीका ढूंढ लिया है इंटरनेट पे, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में आने के लिए, ठीक है, बहुत। तो ऑफकोर्स एवोकाडो बहुत एक्सपेंसिव आता है। ऑयल अगर आप ले लोगे इट विल लास्ट यू प्रिटी गुड, क्योंकि हर जगह नहीं डलेगा। और मोस्टली इसको तब प्रेफर करना जब आपको ज़्यादा टेम्परेचर पे कुकिंग करनी है, जैसे मान लो 200-300 डिग्री पे कई मिनट्स के लिए एयर फ्रायर में कुछ ग्रिल करना है, यू कैन यूज़ एवोकाडो ऑयल। कई लोग तो हल्का सा डिप करते हैं ब्रश को या स्पैचुला को
पूरे पैन पे कोटिंग करते हैं, फिर कुछ हल्का लो फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे कुक करते हैं। स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एवोकाडो ऑयल का, तो फैट का वो जो कन्वर्जन होता है, जो कार्सिनोजेन बन जाने का, ट्रांस फैट बन जाने का डर होता है, वो लोगों का रिड्यूस हो जाता है व्हेन इट कम्स टू ऑलिव ऑयल। एंड ऑफ कोर्स चाहे वो घी हो, ऑलिव ऑयल हो या एवोकाडो ऑयल हो, इनके जो अपने ब्यूटी बेनिफिट्स हैं वो तो है ही, पड़ा तो मेरे पास कोकोनट ऑयल भी है, लेकिन कोकोनट ऑयल इज़ नॉट वट समथिंग दैट आई यूज़ इन कुकिंग। सेम गोज फॉर मस्टर्ड ऑयल। घी हो गया, एवोकाडो ऑयल हो गया, ये थोड़ा जैसे बोन्स में पेन होता है, अर्थराइटिस ऐसा कुछ, उसमें भी डाइट में रिकमेंड किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए बटर, घी रियली गुड। सैंडविचेस बनाने के लिए पीनट बटर। स्मूदीज़ में जो फैट जा सकता है, ऑलिव ऑयल या एवोकाडो ऑयल तो जाएगा नहीं। स्मूदीज़ बना रहे हो, ओट मील बना रहे हो, उन सब में फ़ैट का सोर्स पीनट बटर इज़ रियली गुड। नट्स, सीड्स, डेयरी, बहुत चीज़ें हैं, फूड, उनमें भी अपना फ़ैट होता है। तो फ़ैट की कैलोरीज ऐसा नहीं है कि प्राइमरली इन्हीं ऑयल से आएगी आपके पास, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको इन ऑयल की कॉस्ट बताऊं तो इट इज़ लाइक 5317 + 268, 5500-5600 का पड़ रहा है। आधा किलो बटर है, बाकी सब 1 2 3 4 किलो है, 4.5 किलो फैट यू आर गेटिंग इन 5500 रुपये। अब आप बोलोगे यार ऋषभ 5500 रुपये, हाँ 50 ग्राम भी अगर आप फैट इन सबसे कंज्यूम करोगे, मतलब 10 ग्राम एवरी डे, कभी 5 करोगे किसी से, कभी बटर कम करोगे, कभी एवोकाडो ऑयल हफ्ते में 2 ही बार यूज़ करोगे, तो कॉस्ट इवेंचुअली कम हो जाएगी। तो मान लेते अगर हम इन 5 सोर्स से ऑन एवरेज किसी से 12, किसी से 15, किसी से 20, किसी से 32, कभी किसी से 5, ऐसे करा के एक दिन में 45 ग्राम फैट करीब इनसे ले लेते हो, या 50, और 1500 बनेगा एक महीने का, विच इज़ 1.5 किलो। ये 4.5 किलो फैट है इन 5500 समथिंग। तो एक महीने की कॉस्टिंग आपकी आएगी 5500 डिवाइडेड बाई 3। 5500 इज़ लास्टिंग यू 3 months, 4.5 kgs है ना, तो 1.5 kg विल लास्ट यू 1 month। 1833 कॉस्ट आएगी, 1800 रुपये रफली। 1800 रुपये में यू कैन बाई फैट्स फॉर इंटायर मंथ। दीज वैरायटी ऑफ फैट्स, दीज वैरायटी, नट बटर, मिल्क बेस्ड बटर, पीनट बटर हो गया, नट बेस्ड बटर हो गया सॉरी, एवोकाडो एंड ऑलिव्स, ठीक है, घी, वन ऑफ द बेस्ट ऑयल सोर्सेज ऑन द प्लैनेट, बहुत बटर हैं और बहुत तरीके के तेल हैं, और ठीक है, इसमें सब कवर हो गया। इसमें फ्लेवर है, इसमें बोन्स है, इसमें वाइटामिन्स है, इसमें क्या है क्या नहीं है, टेस्ट है, इसके अंदर स्मोकिंग पॉइंट लो हाई, सॉटिंग करनी है, ग्रिलिंग करनी है, या भून देना है किसी चीज़ को, फ्लेवर। और खासियत क्या, फिर भी कई रेसिपीज ऐसी होती हैं जिसमें नहीं होता है बेनिफिट का, मुझे बनाना है ऑलिव ऑयल के अंदर लेकिन ऑलिव ऑयल जल जाएगा, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट लिटिल बिट ऑफ ऑलिव ऑयल 10 ml लेट से, उसमें 5 ग्राम बटर डाल दोगे, स्मोकिंग पॉइंट ऑयल का ड्रॉप हो जाता है। बड़े बड़े शेफ्स ऐसे ही पकाते हैं चिकन को बटर के अंदर, नहीं तो बटर तो जल जाएगा, चिकन पकेगा ही नहीं कभी। थोड़ा और नॉलेज गेन करोगे, यू विल नो द पावर ऑफ फूड इज़ अनबीटेबल, ठीक है। तो 1800 का बिल बना है, बोला था एक दारू के रेट में करवा दूंगा, तो एक इंद्री कितने की आती है, रेड लेवल, या एक वैलेंटाइंस की बोतल कितने की आती है, इट्स डेफिनेटली मोर देन दैट, राइट। तो अच्छा, आपको ये मत बोल देना मेरी वाली तो 1700 की आती है, 800 रुपये की आती है, या हम 2 लोग मिल के पीते हैं तो 1000 रुपये में हो जाता है, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट यही है कि इतने में हो जाता है। मोबाइल के बिल 2 सिम हम एक्टिव रखते हैं यूजुअली हर आदमी, तो इससे ज़्यादा ही दे रहे होंगे आने वाले कुछ सालों के बाद। बट पीनट बटर कभी भी 1200 रुपये किलो, या घी कभी भी 5000 रुपये किलो नहीं जाएगा, चाहे कोई भी इन्फ्लेशन रेट हो। रेट बढ़ेंगे, आई गेट इट, लेकिन तब दोबारा वीडियो बना दूंगा। बी वाइज, स्टे कूल, द विजडम पिक्चर साइनिंग आउट। ईट फैट्स, गुड बाय नाउ।